डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज के हम अपने इतिहास विषय के इस वीडियो में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्कों के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेश यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक सामग्रियाँ आती हैं जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं। इसमें मुख्यतया सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। खुदाई के दौरान ये पुरातात्विक सामग्रियाँ हमें मिलती हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक जॉन कनिंघम को माना जाता है। अब बात करते हैं हम मुद्राओं या सिक्के की। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने जो सिक्के होते थे वो सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि धातुओं के बने होते थे। इन सिक्कों पर जो डेट्स लिखी होती हैं, जो तिथियां लिखी होती हैं, उनसे हम कालक्रम का निर्धारण कर सकते हैं आसानी से। प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व हमें उनसे प्रमाणित करने में मदद मिलती है। अब भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने की वजह से भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आरंभिक जो आहत सिक्के थे वो चांदी के होते थे, तांबे के बहुत कम थे। पंचमार्क हैं ये, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं इनको, क्योंकि इन पर 5 तरह की आकृतियां बनी होती थी: पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र। यानी आधा चांद आदि आकृतियां इन पर बनी होती थी, इसलिए इनको पंचमार्क कहते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहते थे। मुख्यतया चांदी धातु के ये बने होते थे। आहत मुद्राओं को देखें हम कि इनका सबसे पुराना खजाना हमें कहाँ से मिला है, सबसे पुरानी इनकी होर्ड्स कहाँ से मिली हैं। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में हमें मिली हैं। अब सबसे पहले लेख वाला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। सबसे ज्यादा सिक्के देखें तो सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं हमें, जो विशेषतया सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के बने हैं। जो सातवाहन शासक थे उन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के इन्होंने जारी नहीं किए थे। गुप्त काल की शासकों द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण राजा कनिष्क द्वारा जारी किए गए थे। तो
हम कह सकते हैं कि आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मिलते हैं, उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, और बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम व तिथियां आदि सब उल्लेखित पाई गई हैं। इसके अलावा पक्की मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के मिले हैं। इनमें से ज़्यादातर सांचे कुषाण काल के हैं। तो कुषाण कालीन सिक्के जो हैं वो पक्की मिट्टी के भी बने मिले हैं हमें। शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए थे कुषाण शासकों ने, कनिष्क ने जारी किए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। सबसे पहले लेख वाला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किया गया, और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक द्वारा जारी किए गए। धन्यवाद।